नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा की चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ थे। इनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। यह कार्नेलिया का गीत है जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की कन्या है, जो यूनान की हैं और जिनका विवाह चंद्रगुप्त से होता है। यह भारत की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित होकर यह गीत गाती है। इस गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव का चित्रण किया है। वहीं भारतवासियों में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना भी जागृत की है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण अर्थात प्रातःकालीन लाल रंग का सूर्य। जिस समय सूर्य उदित होता है उस समय लाल रंग का होता है, उसे ही अरुण कहा जाता है। हालांकि अरुण सूर्य के सारथी कहे गए हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कार्नेलिया कहती है, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि यह देश, यह भारत देश मधुमेह है। मधुमेह अर्थात मधु अर्थात शहद। यह भारत शहद से युक्त है। तात्पर्य यह है कि भारतवासियों के हृदय में प्रेम है और अपनत्व की मिठास है। इसी कारण यह देश अपनत्व से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ मधुमेह देश है। अरुण का तात्पर्य यह है कि यह देश समृद्धि, ज्ञान, सभ्यता के सूर्योदय से युक्त देश है। कहते हैं अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह हमारा देश है, समृद्धि, ज्ञान, सभ्यता आदि से युक्त है। यह अपनत्व की मिठास से युक्त है। यह देश मधुमेह है। वे कहते हैं जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज अर्थात वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आकाश जो कहीं भी आधार या सहारा नहीं प्राप्त करता, लेकिन कवि ने कल्पना की है कि भारत भूमि में आकर वह अनजान क्षितिज भी एक सहारा प्राप्त करता है, उसे भी एक सहारा मिलता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि भारत शरणागत प्रतिपालक देश है, जो शरण में आए व्यक्तियों के प्रति भी अपनत्व और स्नेह की भावना रखता है। और यही कारण है कि अनेक धर्म और संस्कृति के लोग यहाँ आए और बस गए। तो भारत जहाँ बेसहारा, असहाय क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वे कहते हैं सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। प्रातःकालीन सूर्य जो लाल रंग का है और यूँ लगता है मानो मंगल कुमकुम सारा, मानो सब जगह कुमकुम बिखेर दिया गया है। कुमकुम जो भारत में मंगल का सूचक है, जो मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। तो कह रहे हैं छिटका जीवन हरियाली पर, जीवन रूपी हरियाली पर कुमकुम छिटक गया हो, मान लो कुमकुम बिखेर दिया गया हो। प्रातःकालीन सूर्य के उदय के साथ ही हरियाली पर कुमकुम छिटक गया हो, फैला दिया गया हो। यह जीवन और मंगल दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। जीवन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रातःकालीन सूर्य उदय के साथ ही जीवन एक नई गति ग्रहण करता है, जिसमें पशु पक्षी सभी, साथ मनुष्य भी, और उनके जीवन में मंगल की शुरुआत होती है। वे कहते हैं सरस तामरस गर्भ विभा पर, सरस अर्थात रस युक्त, तामरस अर्थात लाल कमल, उसके गर्भ विभा अर्थात भीतरी चमक पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, उस पर तरु अर्थात पेड़ की शिखा अर्थात चोटियाँ, मनोहर मन को हर लेने वाली, वो नाच रही है। मानो यूँ लगता है
लाल कमल हो, उस लाल कमल के भीतरी जो चमक है उस पर पेड़ों की शाखाएं, पेड़ों की शिखाएं नाच रही हो और मानो हरियाली पर कुमकुम बिखर गया हो। ये कल्पना की गई है कि जैसे लाल कमल का भीतरी चमकीला भाग हो, चमक हो, वैसे रस युक्त लाल कमल की आंतरिक चमक पर पेड़ों की चोटियाँ नाच रही हैं। उनमें भी जीवन का संचार हुआ है। प्रातःकालीन पवन से पेड़ झूम रहे हैं, वृक्ष झूम रहे हैं और जीवन की हरियाली पर कुमकुम फैल गया है, आनंद मंगल फैल गया है, बिखर गया है। प्रभात का मनोरम चित्रण किया गया है। जयशंकर प्रसाद आगे कहते हैं कि लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। लघु अर्थात छोटे छोटे, सुर धनु, सुर अर्थात देवताओं के धनुष, यहाँ इंद्रधनुष, छोटे इंद्रधनुष जैसे पंखों को पसारे हुए। शीतल मलय समीर, मलय अर्थात मलय पर्वत की, समीर मन हवा, शीतल शीतल मलय पर्वत की, मलय पर्वत जिसके ऊपर चंदन की वन है, तो उस शीतल मलय पर्वत की सुगंधित समीर के हवा के सहारे सहारे उड़ते खग, खग अर्थात पक्षी, जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा, नीड़ अर्थात घर, घोंसला, निज बन अपना, अपना प्यारा घर या घोंसला समझकर पक्षी जिस ओर मुँह किए हुए आते हैं, वो छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे पंखों वाले जिस देश की तरफ आते हैं, जिसे अपना घर समझते हैं, वह मधुमय देश हमारा, वह हमारा देश है। हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष भारत में अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं जो विश्व के अनेक क्षेत्रों से आते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्राएं करके आते हैं। यहाँ जयशंकर प्रसाद ने उसी का चित्रण करते हुए बताया है कि छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे पंखों को फैलाए हुए शीतल शीतल चंदन के वन की सुगंधित हवा के सहारे सहारे जो पंछी उड़ते हुए आते हैं, जिस ओर मुँह किए, भारत भूमि की ओर मुँह किए आते हैं, जिसे अपना प्यारा नीड़ समझते हैं, जहाँ वो निश्चिंत हो जाते हैं, वह मधुमय देश हमारा है, जो मनुष्यों के साथ प्रकृति को भी, पक्षियों को भी शरण देता है। वे भी इसे अपना घर समझते हैं, प्यारा घर समझते हैं। वैसा मधुमय देश हमारा है। आगे कहते हैं कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। जहाँ बरसाती आँखों के बादल, जहाँ आँखों के बादल बरसात की तरह है, जिस प्रकार बादल बरसात में बादल बरसते हैं, उसी प्रकार यहाँ आँखों से बादल बरसते हैं, अर्थात भारत के लोग करुणा और प्रेम से युक्त हैं। बनते जहाँ भरे करुणा जल, यहाँ बादल बनते हैं। महत्वपूर्ण है कि आँखों के बादल बनते, यहाँ आँखों के बादल बनते हैं, करुणा जल से भरे हुए रहते हैं और बरसात की तरह बरसते हैं। अर्थात यहाँ के व्यक्ति भावुक हैं, करुणा से भरे हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, दूसरों के प्रति दया रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। इसीलिए यहाँ करुणा से सिक्त होकर ये बादल बरसते हैं, आँखें बरसती है। हम सभी जानते हैं भारत भूमि में ही महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध जैसे करुणा के साक्षात अवतार पैदा हुए थे। तो बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अनंत अर्थात समुद्र जिसका कोई अंत नहीं होता, उस समुद्र की लहरें भी इस भारत भूमि से टकरा जाती हैं, किनारा पाकर टकरा जाती हैं। अर्थात उन असीम सागर को, अनंत सागर को भी कहीं न कहीं सहारा मिलता है और वह सहारा भारत भूमि ही है। यह तात्पर्य यह है कि करुणा से यहाँ के लोगों के, भारत भूमि के लोगों की आँखें, आँखों के बादल करुणा जल से भरे रहते हैं और बारिश की तरह बहते हैं, बारिश की तरह गिरते हैं और लहरें यहाँ पर किनारा पाकर टकराती हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि भारत भूमि पर जो हिंद महासागर की जो
लहरें हैं, विशाल समुद्र भारत भूमि के जो चरण धोता है, वे भी यहाँ सहारा पाती हैं। वे कहते हैं कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकादी सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। हेम कुंभ, हेम अर्थात सोना, स्वर्ण, सोने के घड़े ले लेकर उषा सवेरे सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। प्रभात काल में सुबह सुबह सोने के घड़े लेकर उषा सुख भरती है और ढुलकाती है। तात्पर्य यह है कि सूर्योदय से पहले जो लालिमा होती है वह ऐसे लगती है जैसे कि सोना बिखर गया हो। तो सोने से भरे हुए घड़े को ले करके उषा सुबह सुबह सुखों को भरती है और ढुलकाती है, अर्थात बहाती है, सुखों को का विस्तार करती है। मदिर ऊँघते रहते जब, मदिर अर्थात मंद मंद, नींद में, मतवाले, मतवाले तारे, मदिर ऊँघते रहते, मदिर मदिर अर्थात मतवाले, मंद मंद ऊँघते रहते हैं, नींद में ऊँघते रहते हैं। जगकर रजनी भर तारा, जगकर मत जागकर, रजनी अर्थात रात भर, रात भर जागकर तारे जब सुबह ऊँघते रहते हैं, तब उषा सोने के घड़े से सुखों को भरती है और ढुलकाती अर्थात सुख बिखेरती है। तात्पर्य यह है कि प्रातः काल में उषा सुखों का विस्तार करती है इस भारत भूमि में, जहाँ पर चारों तरफ आनंद की वर्षा होती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा।